बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें हम मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने, जैसे मैंने पहले बताया था, हम अभी तक फिजिकल लेयर जो कि बॉटम लेयर थी, फर्स्ट लेयर, उसी पे हम अभी चल रहे हैं। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, उसमें किस तरह से काम होता है। ठीक है, पहले हमने सिग्नल्स के बारे में देखा, फिजिकल एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स, फिर उनकी फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कन्वर्जन एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद आज का जो लेक्चर है, इसमें हम मीडियम के बारे में, जो कि फिजिकल लेयर से भी नीचे वाला होता है, जो कि कनेक्ट होती है बेसिकली वायर, या दो तरह का मीडियम होता है मेन, वायर्ड एंड वायरलेस। इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं, वायर्ड जो होता है, और जो वायरलेस होता है उसको अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो वायर्स की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। उसके बाद अनगाइडेड मीडिया को देखेंगे। इसमें भी 3 तरह की वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये कंटेंट्स है आज के लेक्चर के। तो पहले हम ट्रांसमिशन मीडियम का देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे मैंने पहले बताया, फिजिकल लेयर से भी नीचे वाला एक आप उसको कह सकते हो लेयर होती है, जो कि जिसको लेयर 0 का नाम दिया जाता है। ठीक है, जिससे होके आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, तो लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर, जैसे मैंने, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने बता दी हैं कि फिजिकल लेयर से भी नीचे वाली लेयर होती है, जिसको लेयर 0 का नाम दिया गया है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके कंप्यूटर के साथ। डिवाइस जो भी जिसने डाटा सेंड करना, रिसीव करना है, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, और फिजिकल लेयर इसको कंट्रोल कर रही होती है, ट्रांसमिशन मीडियम को। ठीक है, तो अभी ये वही बात है कि 2 तरह के होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। ये अभी हम आगे देखते हैं। इस डायग्राम में उसने बेसिक डायग्राम है, जिसमें उसने बताया कि ये एक जनरल डायग्राम है। सेंडर है, फिजिकल लेयर से होता हुआ फिर डाटा आएगा मीडियम में। मीडियम आप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे केबल भी हो सकती है, गाइडेड मीडिया भी हो सकता है, अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है। मीडिया से होता हुआ फिर वो रिसीवर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेयर, फिजिकल लेयर से होके फिर ऊपर वाली लेयर जो डाटा लिंक होती है, फिर नेटवर्क लेयर, 1 बाय 1 जो लेयर होती है, वो ऊपर से होता हुआ फिर आपके रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो मीडियम पे है। मीडियम किस तरह का होता है, किस तरह से उनमें काम होता है, क्या क्या टाइप्स हैं उनकी। ठीक है, तो ये वही ट्री की फॉर्म में उसने बताया कि ये कैटेगरीज हैं मीडियम की। तो गाइडेड मीडिया, जैसे मैंने पहले बताया, गाइडेड मीडिया का मतलब है कि एक डायरेक्टली एक लिंक होगा वायर के थ्रू, डिवाइसेस के साथ कनेक्शन होगा वायर का। ठीक है, तो इसको कहेंगे गाइडेड मीडिया। दोज दैट प्रोवाइड अ conduit फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली लिंक होगा, फिजिकल लिंक होगा सेंडर से डेस्टिनेशन की तरफ वायर के थ्रू। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं इनकी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, 2 वायर्स होती हैं, उनको ट्विस्ट किया होता है आपस में। ठीक है, अभी आगे डायग्राम्स में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 2 वायर्स होती हैं, उनको आपस में ट्विस्ट किया होता है, और फिर उनके ऊपर एक होल, इसकी भी 2 टाइप्स हैं आगे से फर्दर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो कॉपर की वायर्स होती हैं, तो उनके ऊपर एक प्लास्टिक की इंसुलेशन कोटिंग हुई होती है, तो फिर वापस में वो ट्विस्ट हुई होती हैं, जैसे ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, ये कॉपर की कंडक्टर हैं कॉपर के, इनके ऊपर प्लास्टिक की जो है इंसुलेशन है। ठीक है, ये ट्विस्टेड 2 वायर्स हैं आपस में, ये ट्विस्ट हैं। ठीक है, आगे से फर्दर इनके ऊपर एक जो कवरिंग होल होता है, वो प्लास्टिक का होता है। जैसे ये 2 टाइप्स मैंने बताई हैं अभी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड में क्या होता है,
ये जो ट्विस्ट होती है आपस में, इनके ऊपर कोई होल नहीं होता, ठीक है। ये जो मेन होल है प्लास्टिक का यही होता है बस। और शील्डेड में क्या होता है, एसटीडी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब है कि इन दोनों को भी पहले एक कवर किया जाता है किसी मेटल्स के थ्रू, फिर इसके ऊपर प्लास्टिक की जो है ना कवर होता है इसका प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ज़्यादा प्रोटेक्ट है डैमेज के लिहाज से, कि वायर कोई ब्रेक ना हो जाए, कोई कनेक्शन ब्रेक ना हो जाए, उसके लिहाज से ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन मोस्टली यही वाली यूज़ की जाती है, क्योंकि ये फिर एक्सपेंसिव हो जाती है, तो मोस्टली यही वाली वायर यूज़ की जाती है यूटीपी, जिसमें अनशील्डेड होती है ये वायर्स, ट्विस्ट जो होते हैं, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ में एग्जांपल है, जैसे आपने ये इस तरह की वायर्स देखी होंगी ईथरनेट केबल्स की जो होती हैं, ठीक है। अब ये चार बेसिकली ग्रुप्स होते हैं दो दो के, ये एक ट्विस्ट है, ये एक ट्विस्ट है, ये एक अलग से, ठीक है। तो ये 8 बनती है टोटल, ठीक है। ये कॉपर की वायर है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक का अलग से कवर है, फिर ये इन सब के ऊपर एक प्लास्टिक की जो है ना वो होती है, होल होता है, ठीक है। ये अनशील्डेड है और ये शील्डेड है, ठीक है। ये दो दो ट्विस्ट है, इनके ऊपर फर्दर एक जो है ना प्लास्टिक का होल होता है, इन दो के अलग से होल होगा, इनका अलग से, इनका अलग से, फिर इन सब के दरमियान ऊपर एक अलग से एक होल होगा, तो ये शील्डेड ट्विस्टेड में आएगी, ठीक है। तो ये आपने देखी होंगी अक्सर ये इंटरनेट वायर के जो कनेक्शन होते हैं उनके साथ इस तरह की वायर्स होती हैं लगी हुई, ठीक है। तो इसकी कैटेगरीज हैं कुछ। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनकी कैटेगरीज जो है ना वो डिफाइन की थी, 7 कैटेगरीज हैं इनकी, ठीक है। कैटेगरीज आर डिटरमाइंड बाय केबल क्वालिटी के लिहाज से इनकी कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। जो पहले नंबर पे है उसकी लोएस्ट क्वालिटी है, 7 नंबर पे है उसकी हाईएस्ट क्वालिटी है, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें सारी कैटेगरीज बताई गई हैं 1 से लेकर 7 तक, ये उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। ये उनका डाटा रेट ट्रांसफ़र रेट है मेगाबिट्स पर सेकंड में, और ये यूज़ है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना एक दफ़ा, इसको बस एक दफ़ा पढ़ लेना, इसको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कनेक्टर हैं जो कि इनके लिए यूज़ किए जाते हैं इस केबल के लिए, तो ये भी आपने देखे होंगे अक्सर अपने कंप्यूटर में या घर में जो आपके लगे होते हैं रोटर वगैरह वाईफाई के, तो उनमें इसी तरह के जो है ना कनेक्टर होते हैं दो, ठीक है। इसको कहते हैं RJ45, ठीक है। RJ का मतलब है रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, एप्लीकेशन इनकी कौन सी हैं। ट्विस्ट रिपेयर केबल आर यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस टू प्रोवाइड वॉइस एंड डाटा चैनल्स, ये टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ की जाती हैं, ये टेलीफोन कनेक्शंस के लिए। उसके अलावा DSL लाइंस जो इंटरनेट के लिए हाई डाटा स्पीड जो कनेक्शन होता है उनमें यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी हैं, स्मॉल एरिया नेटवर्क, उनमें ये यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं होती, तो मोस्टली ये यूज़ की जाती हैं लैन वगैरह में या टेलीफोन लाइन में। क्या उसके बाद सेकंड टाइप है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल या कॉज इसको कहते हैं कैरी सिग्नल फ्रॉम ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज दैट दोज इन ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ये जो है ना जो सिग्नल लेके जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से। इसमें ट्विस्ट नहीं, इसमें 2 वायर्स नहीं होती, इसमें एक ही वायर होती है कॉपर की, ठीक है। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं होता, एक ही कोर कंडक्टर होता है कॉपर का, जिसके ऊपर फिर इंसुलेट किया जाता है प्लास्टिक का शील्ड। उसके बाद फर्दर इसकी जो है ना दोबारा एक कॉपर की आती है लेयर, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेशन, ठीक है। तो ये तो 2 स्टेप में इसमें होता है, या मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। ये एक मेन कॉपर की वायर होगी जिसके ऊपर एक इंसुलेटर होगा जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा,
ठीक है। फिर इसके ऊपर फर्दर एक कॉपर का एक होल होगा, फिर इसके ऊपर एक दोबारा से इंसुलेशन की इंसुलेटर होगा जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा, फिर ये प्लास्टिक का होल होगा इसके ऊपर। ठीक है, ये इस जो है ना इसकी रियल एग्जांपल है जो कि यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक कॉपर की वायर है, उसके ऊपर ये इंसुलेशन है किसी भी मेटल की जो कि इसको प्रोटेक्ट करे। फिर ये फर्दर इसके ऊपर कॉपर की जो है ना वो इस मैश की तरह का उन्होंने एक जो है ना होल किया हुआ है, फिर आउटसाइड इंसुलेशन है ये, फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक का होल होगा पूरे के ऊपर जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा सबको। ठीक है, तो इसकी भी कैटेगरीज हैं। इसकी कैटेगरीज जो है ना वो रेडियो गवर्नमेंट कोई इदारा है उसने डिफाइन की है। Each RG member denote a unique set of physical specification including the wire gauge of the inner conductor, the thickness। ठीक है, इनकी जो टाइप्स डिफाइन की गई हैं वो इनकी जो इनर कंडक्टर है, सबसे इनर कंडक्टर है ये वाला, इसकी गेज पे डिपेंड करता है कि इसका कितनी जो है ना गेज का यूज़ किया गया वाला कंडक्टर कॉपर वायर, ये वाली कॉपर वायर कितने गेज की है, मतलब कितनी जो है ना वो मोटी है कितनी पतली है, उसके लिहाज से इनको कैटेगरीज की बनाई गई हैं इसकी। ठीक है, तो ये 3 इसकी कैटेगरीज हैं, RG59, RG58 एंड RG11। ये आगे इनकी इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस का मतलब है कि ये इनकी कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी ये बर्दाश्त कर सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओहम में इनकी लिखी जाती है इम्पीडेंस। ठीक है, इसका इम्पीडेंस का मतलब है कि कितनी इनके अंदर बर्दाश्त है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, RG59 केबल टीवी में यूज़ की जाती है, RG58 थिन इथरनेट में, और RG11 थिक इथरनेट में। इसके जो कनेक्टर हैं उसकी भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, मेन इनका BNC कनेक्टर, आगे उसकी 3 टाइप्स हैं, BNC, BNCT कनेक्टर एंड BNC टर्मिनेटर। BNC कनेक्टर जो है वो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, टीवी सेट में, टीवी केबल वगैरह के लिए, और BNCT जो है वो थिन इंटरनेट के लिए, ये थिन इथरनेट केबल होती है, और जो है वो BNC टर्मिनेटर यूज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ द केबल टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, इसका ये यूज़ किया जाता है कि कोई जो सिग्नल है वो रिवर्स ना हो जाए, रिफ्लेक्ट होके वापस ना आ जाए। ठीक है, तो ये इनकी डायग्राम्स हैं कनेक्टर्स की। ये BNC कनेक्टर है जो कि टीवी वगैरह में यूज़ किया जाता है, टीवी सेट्स में। ये BNCT है जो कि इथरनेट नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, लैन वगैरह में। और ये टर्मिनेटर है जो कि सिग्नल की रिवर्स को प्रिवेंट करता है, इसकी एक जो है ना वो ग्राउंड होती है वायर। ये इनकी रियल जो डायग्राम है वो इस तरह से, ये तो एक डायग्राम है जो बुक्स के अंदर दी जाती है, और ये रियल में जो यूज़ किए जाते हैं ये उस तरह की डायग्राम है। ठीक है, ये आपने देखे होंगे अक्सर जो है ना आपने उधर अपने UMT में ही जो सर्वर है ऊपर हमारे IPC में, वहाँ पे भी इस तरह की कुछ केबल्स लगी हुई हैं, और ये टीवी सेट में भी आपने देखी होंगी। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस वही हैं जो जैसे कनेक्टर से हमें आइडिया हो गया इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, टीवी वगैरह में। RJ59 जो है वो केबल टीवी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो बाद में क्या हुआ था कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती है अब उसमें भी। ठीक है, केबल टीवी प्रोवाइड्स रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द मीडिया विद फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो आजकल जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती है टीवी सेट्स में भी। उसके अलावा इसकी क्या एप्लीकेशन है कि ये इथरनेट में यूज़ किया जाता है, थिन इथरनेट एंड थिक इथरनेट। इसमें थिन और थिक इथरनेट में क्या डिफरेंस है, इनकी स्पीड का डिफरेंस है, या इनकी जो रेंज है
डिस्टेंस वो उसका डिफरेंस है। जो है ना थिन इथरनेट जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से जो है ना वो डाटा सेंड करता है विद द रेंज ऑफ 185 मीटर्स। ठीक है, 185 मीटर्स की रेंज में वो 10 मेगाबिट्स की स्पीड से डाटा सेंड कर सकता है। लेकिन जो थिक इथरनेट है वो उसकी जो ये डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड सेम ही है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कि वो इसका डाटा जो है ना ज़्यादा दूर तक इसका सेंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है गाइडेड मीडिया की फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आजकल यही यूज़ की जा रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट की फॉर्म में जो है ना सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। ये ग्लास की या प्लास्टिक की जो है ना वो बनी होती है। अभी हम आगे इसकी डायग्राम भी देखते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ लाइट की, क्योंकि ये लाइट पे काम करती है, लाइट की फॉर्म में डाटा इसमें सेंड होता है, तो हमें लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पहले देखनी पड़ेगी। ये आपने पढ़ी होंगी फिजिक्स वगैरह में भी, FSC वगैरह में। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन सब्सटेंस सडनली एंटर अनदर सब्सटेंस ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटी द रे चेंजेस डायरेक्शन। वो कह रहा है कि अगर जो है ना रे लाइट रे जो है वो अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, सब्सटेंस का मतलब है कि एक मेटल से एक सरफेस से दूसरी सरफेस में जाती है तो वो उसका क्या इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, दो चीज़ें होती है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम डायग्राम से आगे देखते हैं। अब ये दो यहाँ पे सब्सटेंस है, ये मोर डेंसिटी वाला सब्सटेंस है, ये जो वाइट कलर में है ये लेस डेंसिटी वाला सब्सटेंस है। ठीक है, तो जब लाइट रे जो है वो मोर डेंसिटी वाले सब्सटेंस से ट्रैवल होगी, लेस सब्सटेंस में एंटर होगी, तो वो क्या करेगी, अगर तो एंगल जो है वो आई का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल होता है हर सब्सटेंस का। ठीक है, अगर तो आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि वो उसी सब्सटेंस में रहेगी रे, दोबारा रिफ्लेक्ट हो गए अपने मीडियम में नहीं आएगी, वो लेस डेंस वाले मीडियम में ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है तो फिर भी आपका क्या होगा, फिर वो स्टेट जो है ना वो एक चली जाएगी पैरेलल में, दोनों मीडियम के पैरेलल में चली जाएगी, लेकिन होगा ये भी रिफ्रैक्शन ही होगी। ठीक है, जब वो अपने मीडियम में आएगी तब इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये कब होगा, जब आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, ये आई है, जब लाइट इस डायरेक्शन से जाएगी, इस सब्सटेंस से मोस्ट डेंस वाले सब्सटेंस से लाइट डेंस वाले सब्सटेंस में, तब वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। और कंडीशन क्या है कि आई ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल हर सब्सटेंस का डिफरेंट होता है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा जो है ना वो मेटल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फाइबर ऑप्टिक में है वो ये वाली जो है ना यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इक्वल होगा क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगी, लाइट बैंड्स अलोंग द इंटरफेस। ठीक है, अगर तो एंगल ग्रेटर होगा तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। नोट दैट द क्रिटिकल एंगल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स वैल्यू डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि क्रिटिकल एंगल जो है ना एक प्रॉपर्टी है हर सब्सटेंस की, ये हर सब्सटेंस का डिफरेंट होता है दूसरे से। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन यूज की जाती है। ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्शन कब होगी, जब हमारे पास जो लेस डेंस वाला सब्सटेंस है वो
उसकी जो है ना वो रिफ्लेक्शन कम हो। A glass or plastic core is surrounded by a cladding of less dense glass or plastic for reflection। ठीक है, मतलब जो हमारा मेन जो ग्लास होगा या प्लास्टिक का कोर होगा उसके ऊपर हमने लेस डेंस वाला ग्लास या कोर लगाना है ताकि हमारी रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, मतलब हमारा नीचे वाला जो मेन कोडिंग होगी होगा वो मेन जो हमारे पास लाइट ग्लास होगा वो लेस मोर डेंस वाला होगा। उसके ऊपर जो हम क्लैडिंग करेंगे वो लेस डेंस वाले की करेंगे। ठीक है, जैसे ये इसने डायग्राम में बताया है। ये हमारे पास मेन कोर है ग्लास की या प्लास्टिक की, इसके ऊपर ये जो क्लैडिंग हुई है ये लेस डेंस सब्सटेंस है। लेस डेंस होगा तो फिर ये रिफ्लेक्शन होगी, अगर ये लेस ना होता तो फिर ये इधर से गुजर जाती, इस क्लैडिंग वाले सब्सटेंस के अंदर चली जाती है वाली वायर। तो हमने क्या करना है, हमने रिफ्लेक्शन करनी है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास ये जो क्लैडिंग वाली सब्सटेंस है ये लेस डेंस होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जो मैसेज है वो सेंडर से होता हुआ रिसीवर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये एक डायग्राम है फाइबर की। ये मेन ग्लास होगा, इसके ऊपर क्लैडिंग होगी, फिर ये एक प्लास्टिक का होल होगा, फिर उसके ऊपर ये होगा। इसके ये बेसिकली क्या है, केवलर फॉर स्ट्रेंथ, ये इसकी मजबूती के लिए या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो लगाए जाते हैं। उसके बाद एक आउटर मेन जो है ना वो जैकेट होगी, होल होगा जो कि इस सारे को प्रोटेक्ट करेगा। इसके जो कनेक्टर हैं वो तीन तरह के हैं, सब्सक्राइबर चैनल, स्ट्रेट टिप एंड MTRJ। सब्सक्राइबर चैनल में क्या है कि ये केबल टीवी में यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि कोएक्सियल केबल से रिप्लेस हो गया हुआ है, आजकल टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक में आ गई है, तो वो उसमें सब्सक्राइबर चैनल वाली जो कनेक्टर है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेट टिप में क्या है, ये यूज फॉर कनेक्टिंग केबल टू नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, ये नेटवर्किंग में यूज किया जाता है वाला जो कनेक्टर है। इसके बाद MTRJ इज अ कनेक्टेड एज सेम एज RJ45। ठीक है, RJ45 जो हमने पीछे देखा है उसके लिए ट्विस्टेड पेयर के लिए जो कि इथरनेट में यूज किया जाता है वो इसी की तरह का होता है, ये वाला ये सेम है उसके। ठीक है, तो ये SC कनेक्टर है, ये उसकी डायग्राम है, ये ST कनेक्टर है जो कि ये यूज किया जाता है टीवी वगैरह में केबल्स में, और ये आपका इथरनेट नेटवर्किंग में यूज होता है। और ये जो है ना RJ45 की तरह का ही है जो कि ये भी इथरनेट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, Fiber optic cable is often found in backbone network because its wide bandwidth is cost effective। क्योंकि फाइबर ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, ये वाली जो वायर होती है ये एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए ये जो है ना ज़्यादातर जो मेन ऑफिसेज हैं या मेन जो हेड होते हैं हेड ऑफिस वगैरह वहाँ पे यूज़ की जाती है। आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो फिर कोएक्सियल वगैरह या किसी दूसरी वायर के थ्रू करते हैं। ठीक है, सम केबल टीवी कंपनीज यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल। ठीक है, जिसको हाइब्रिड नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड नेटवर्क क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपने जो उनके ऑफिस होते हैं मेन वहाँ पे वो फाइबर ऑप्टिक उन्होंने लगाई होती है, लेकिन जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोएक्सियल केबल के थ्रू करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव होती है ना, इसलिए वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएक्सियल से करते हैं। ठीक है, सारा वही लिखा हुआ है कि एक्सपेंसिव होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएक्सियल केबल से की जाती है। ठीक है, उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ की जाती है जहाँ पे आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी हाई होती है फाइबर ऑप्टिक की। तो ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए उसमें फिर आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकते हो।
है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी बैंडविड्थ हाई है, लेस सिग्नल अटेनुएशन। ठीक है, इसमें सिग्नल की जो अटेनुएशन है वो कम होती है। अटेनुएशन हमने पहले देखा था पिछले चैप्टर में कि जो आपका सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से। मीडियम में से जब गुजरता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो वीक हो जाता है। तो इसमें जो है ना फाइबर ऑप्टिक में ये कम होता है अटेनुएशन। उसके अलावा नॉइस इसमें इतनी इफेक्ट नहीं करती, लाइट वेट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो एक्सपेंसिव होती है और थोड़ी जो है ना वो उस पर मेंटेनेंस वगैरह पे भी काफ़ी टाइम लगता है और एक्सपेंसिव होती है। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपेगेशन है, मतलब एक ही साइड पे लाइट सिर्फ वो ट्रैवल कर सकती है एक ही डायरेक्शन में। अगर आपने दोनों डायरेक्शन में करवानी है लाइट तो फिर आपको 2 वायर्स लगानी पड़ेगी फाइबर की, एक्सपेंसिव होती है। ये तो हमने पहले भी देख लिया। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गए इसके। ठीक है, उसके बाद अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी विदाउट फिजिकल वायर आपकी ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर होती है विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सिग्नल क्या किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं थ्रू अ फ्री स्पेस, एयर के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं सिग्नल्स, और दैट आर अवेलेबल टू एनीवन हु हैज़ अ डिवाइस कैपेबल टू रिसीविंग देम। ठीक है, तो जो डिवाइस उसको रिसीव करना चाहती है वो उसको कर सकती है रिसीव। ठीक है, आगे डिग्री डायग्राम में उसने एक स्पेक्ट्रम हमें दिखाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बेसिकली उसने एक हमें रेंज बताई है कि जो वायरलेस की टाइप्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया शुरू में बताया था, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं और इंफ्रारेड होती हैं वेव्स। ठीक है, इसकी वो उसने बताई है रेंज के ये कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। इनकी ये जो रेडियो वेव और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक है। जो इंफ्रारेड रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, 300 से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक। ठीक है, तो उसके बाद आपकी आती है लाइट वेव। ठीक है, इनकी फिर 900 टेराहर्ट्ज तक जाती है, या इसको विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को उसने फर्दर जो है ना वो एलैबोरेट करके दिखाया है। ये रेडियो वेव से लेके, ये जो पीछे वाली डायग्राम हमने देखी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने दिखाई है। इंफ्रारेड के बाद ये लाइट वेव जो है, विजिबल लाइट जो है। आगे फर्दर इसके बाद क्या होता है, अल्ट्रा सोनिक वेव होती है, अल्ट्रा वायलेट वेव होती है, सॉरी अल्ट्रा वायलेट वेव। उसके बाद एक्सरे वेव्स होती हैं, गामा रेज होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। प्रोपेगेशन मेथड कौन कौन से हैं? प्रोपेगेशन मेथड का मतलब है कि जो सिग्नल है वो किस 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 तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं। जो वेव्स हैं वो आप एयर के अंदर किस तरह से जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हो। तो 3 टाइप्स हैं प्रोपेगेशन के, ग्राउंड प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन एंड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। ग्राउंड प्रोपेगेशन का क्या मतलब है कि आप जो ट्रांसमिट करोगे, जो टावर होगा वो क्या करेगा, सिग्नल जो है ना वो थ्रो कर देगा एक ग्राउंड के अंदर ही, मतलब वो आपकी जो अर्थ है उसी में वो रहेंगे, और जो डिवाइस उसको कैच कर सकती है अगर वहां तक जहां तक उसकी रेंज है उस सिग्नल की, वो कोई डिवाइस वहां तक अवेलेबल है तो उसको वो कैच कर सकती है। ठीक है, स्काई प्रोपेगेशन का मतलब है कि जो टावर है वो सिग्नल थ्रो करेगा ओनोस्फेयर की तरफ। ओनोस्फेयर बेसिकली क्या है, एक लेयर है, लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर
वेयर पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज आयंस। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट करती है ओनोस्फेयर की तरफ, ओनोस्फेयर से फिर ट्रांसमिशन आती है दूसरे जो है ना टावर की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रांसमिशन होती है, इसको कहते हैं स्काई प्रोपेगेशन। मोस्टली ये जो है ना वो सैटेलाइट्स वगैरह में जब कम्युनिकेशन की जाती है या रडार वगैरह में होती है कम्युनिकेशन, तो उसमें ये वाली जो है ना वो मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरी है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि जो डिश एंटीनाज होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने लगे होते हैं, इसलिए इसका नाम है लाइन ऑफ साइट, के एक दूसरे के सामने बिल्कुल इनका फेस होता है। और जो ट्रांसमिशन करता है ये सेंडर है, अगर ये रिसीवर है तो ये जो भी ट्रांसफ़र करेगा वो सीधा इसको जाके रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अभी एक टेबल है जिसमें उसने जो है ना ये इन सब का बताया है। जैसे हमने अभी एक नीचे पीछे स्पेक्ट्रम देखा है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये अब उसने उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है, फिर लो फ्रीक्वेंसी, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कैटेगरीज बना दी हैं, रेंज डिफाइन कर दी हैं आगे, फिर उनमें कौन सी प्रोपेगेशन यूज़ होती है वो बताया है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये वाला प्रोपेगेशन यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, तो ये भी आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, तो अब ये 3 टाइप्स हैं उसकी वायरलेस कम्युनिकेशन की, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, इनकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ तक है। ये मोस्टली क्या होती है, ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है कि सिग्नल सेंड कर दिए जाते हैं एक टावर से या एंटीना से, फिर जितने भी जो रिसीवर होते हैं वो उनको रिसीव कर लेते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में वो उनको सेंड कर दिए जाते हैं, और जो जो रिसीवर उसको रिसीव करना चाहता है वो उसको कर सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसने बताई है, टावर लगा हुआ है, टावर ने सिग्नल रेडियो वेव जनरेट की हैं ऑल डायरेक्शन, हर तरफ उसने सिग्नल जनरेट कर दिए हैं, तो जितनी इसकी रेंज है सिग्नल्स की वहाँ तक चले जाएंगे, और इसके अंदर कोई डिवाइस अगर उसको कैच कर सकती है तो वो उसको कर ले। तो ये ओमनी डायरेक्शन का ये मतलब है कि एक साइड पे सिर्फ आप उसको सेंड कर सकते हो, मतलब रेडियो से सिग्नल आप सिर्फ ले सकते हो, आप दोबारा रेडियो को सेंड नहीं कर सकते, सिग्नल टावर में दोबारा सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको रिसीव कर सकते हो जो डिवाइस हैं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में। इसका मतलब है कि देयर इज़ वन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स, सच एज AM एंड FM रेडियो, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न सिग्नल, FM रेडियो, AM रेडियो जो होता है वो ये वाली जो जितने भी सिग्नल है ये सारे ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। मैराइन रेडियो एंड कॉर्डलेस फोन्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की जो रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है। ठीक है, ये भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं। दिस मीन्स दैट द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड्स टू बी अलाइंड। ठीक है, इसमें ये जैसे हमने पहले एक तीसरा मेथड देखा था लाइन ऑफ साइट वाली मेथड, उसमें ये वाला यूज़ किया जाता है इसमें माइक्रोवेव में। ठीक है, जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना है वो बिल्कुल अलाइन होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं ये, जैसे ये दो तरह से उसने दिखाया, 2 तरह के एंटीना होते हैं, डिश एंटीना और हॉर्न एंटीना। ठीक है, ये डिश इस तरह के आपने पहले भी देखे होंगे, डिश एंटीना यूज़ किए जाते थे डिश टीवी जब चलते थे, तो सिग्नल आते थे और यहाँ पे आके वो एक डिवाइस लगी होती थी, यहाँ पे आके वो फोकस हो जाते थे, फिर जो भी चैनल वगैरह फ्रीक्वेंसी पे आता था वो इस पे आके कैच हो जाता था। उसके अलावा हॉर्न एंटीना होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, यहाँ से फिर ऐसे वो सिग्नल जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं।
ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंड में। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनकी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। सबसे हाई इनकी फ्रीक्वेंसी है 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक, और ये मोस्टली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने एक रूम के अंदर कम्युनिकेशन करनी है किसी दो डिवाइसेस में, ठीक है। जैसे इंफ्रारेड पहले ब्लूटूथ से पहले एक टेक्नोलॉजी थी, वो यही थी, इंफ्रारेड के थ्रू आप जो है ना वो डाटा वगैरह सेंड करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड हो सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह, माउस, प्रिंटर वगैरह, इनमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इनका यूज़ की जा सकती है, ये एप्लीकेशन है इसकी। ये इन कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये अभी हमने बताया, इसकी एप्लीकेशन देख ली है अब। इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये वही पुरानी बात है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनमें लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन मेथड यूज़ होता है, ठीक है। एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में किसी क्लोज एरिया में इसको आप जो है ना वो ट्रांसमिशन कर सकते हो दो डिवाइसेस में आपस में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था, ये आज कंप्लीट हो गया। बस इसके दो टॉपिक्स हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो ये फिजिकल लेयर पे, या अभी हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है फिजिकल लेयर का, वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद हमारा फिर फिजिकल लेयर वाला जो है ना वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।